हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब दूसरी संविधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यता घृतेर्बोधयता तिथिं अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह हमने संविधाओं का आधान किया और अब हम एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 बार घी की आहुति प्रदान करके इस अग्नि को और विशेष रूप से हम प्रदीप्त करेंगे। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार पंचघृत आहुति हम प्रदान करते हैं, तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। जब अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है, उसके पश्चात हम जल सेंचन करते हैं। कलश को अपने पास ले लेवें और अब हम दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में इस प्रकार से जल को ले लेते हैं और मंत्रोच्चारण के पश्चात इस जल का हम सेंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए। ओम अदितेनुमन्यस्व। ईश्वर की जो विभिन्न शक्तियां हैं, अदिति, अनुमति और सरस्वती,
उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें हवन करने की, यज्ञ करने की और विशेष आहुतियां देने की हमें अनुमति प्रदान की। अदिते अनुमन्यस्य, अनुमते अनुमन्यस्य। अब हम पहले पूर्व दिशा में किया था, अब पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। इसे वेदी के 3 दिशाओं में 3 मंत्र से, अब चौथे मंत्र से वेदी की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। वहां से प्रारंभ कर परिक्रमा क्रम से वेदी के यज्ञ कुंड के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण के पश्चात। मंत्रोच्चारण से पहले अंजलि में जल ले लेते हैं और मंत्रोच्चारण के पश्चात चारों ओर जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में इस प्रकार धारा बनाते हुए जल सिंचन कर दिया वापस ईशान कोण पर्यंत, और फिर कलश को भी वापस हम ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं, रख देते हैं। दीपक और कलश ईशान कोण में रखते हैं। बीच में समिधाएं भी जहाँ पे आपको आवश्यकता पड़े बीच बीच में समिधा, गाय के घी आदि देते हुए इस अग्नि को अच्छे से प्रदीप रखते हैं। और अब हम विशेष आघारा वाद्य भाग आहुति, 4 घी की आहुति देंगे। पहली वेदी के मध्य में जो प्रदीप्त समिधाएं हैं उसमें जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है उसके ऊपर हम पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति प्रदान करेंगे। फिर जो दक्षिण दिशा में स्थित समिधा है उसके ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देंगे और 2 आहुतियां मध्य में, इस प्रकार 4 घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। 4 आघारा वाद्य भाग आहुति देने के पश्चात अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन 4 विशेष मंत्र से, सायंकालीन यज्ञ करते तो सायंकालीन 4 विशेष मंत्र से, और कुछ उभयकालीन विशेष मंत्र से आहुतियां देते हुए, और चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो उसके साथ साथ गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या विश्वानी देव या और भी कोई जो रोग विशेष के लिए विशेष मंत्र होता है उस मंत्र विशेष का 7 बार, 11 बार, 21, 51, 108 कैसी रोग की अवस्था है उसके आधार पर उस रोग विशेष की जो हवन सामग्री होती है उसके साथ साथ हम इस मंत्रों के साथ विशेष आहुतियां दे करके हवन करते हैं। तो आइए आज हम प्रातःकालीन, सायंकालीन और कुछ विशेष मंत्रों की आहुति देते हुए यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। सामग्री की भी अब साथ साथ में मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों में से सामग्री लेकर के इस प्रकार से आहुतियां अब हम साथ साथ में देंगे। मेरी तरह अकेले अकेले आप कर रहे हैं तो जैसे पहले घी की आहुति दे दी फिर सामग्री की आहुति दे दी, क्योंकि दाएं हाथ से ही हम आहुतियां देते हैं और 2-3 लोग हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और बाकी लोग हवन सामग्री की आहुति, और सामग्री की मात्रा उतनी रखे कि अग्नि ज्यादा विशेष रूप से प्रभावित ना हो, अग्नि अच्छे से प्रदीप्त रहे। कई बार ज्यादा हो जाती है सामग्री तो दबने लगती है अग्नि, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मात्राओं को कम ज्यादा कर ले, एक ही व्यक्ति है तो अधिक मात्रा में डाले, 2 व्यक्ति है तो उसका आधा कर दे, 3 है तो और थोड़ा कम कर दे, 4 है तो उसका भी आधा कर दे, थोड़ा थोड़ा करके जितनी अग्नि है उसको ध्यान में रखते हुए आहुति देते हैं। और गाय का घी भी गर्म किया हुआ इस प्रकार का देख रहे हैं, इस प्रकार गर्म करके ही हम प्रयोग करते हैं। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम
ज्योतिस्सूर्यस्सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ॐ या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा अब गुरु मंत्र गायत्री मंत्र जिसको श्रेष्ठ मंत्र कहा है, इसकी हम विशेष आहुतियाँ यह देव यज्ञ के पश्चात हम प्रदान करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ अब हम संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे
राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधे महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नासु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इस प्रकार यह संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए आहुति दी। ऐसे ही अब यज्ञ को पूर्णाहुति की ओर ले जाते हुए हम स्विष्टकृत आहुति भी दे सकते हैं। उसमें केवल गाय के घी की आहुति दे सकते हैं, या कोई मिष्ठान्न है हमारे पास, दूध से बनी हुई कोई मिठाई है या कोई लड्डू आदि हैं, मोहन भोग आदि हैं, तो उसको गाय के घी के साथ शुरू में लेकर के और हम उसकी भी आहुति इस स्विष्टकृत आहुति में देते हैं। और यह एक प्रायश्चित आहुति है कि यह जो हमने हवन किया, अग्निहोत्र किया, होम किया, उसमें कोई न्यूनता हो गई, कोई अधिकता हो गई, कोई दोष हो गया, कोई भूल हो गई, तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे देवी शक्तियों, हमें क्षमा कीजिए और हमारा यह जो किया हुआ यजन है वो सुइष्टकृत, अच्छा किया हुआ मान करके और स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से क्षमा याचना की भावना से युक्त होकर के हम स्विष्टकृत आहुति देंगे। तो आपके पास मिष्टान्न पदार्थ है, लड्डू, मोहन भोग आदि कुछ विशेष, तो उसको भी आप घी के साथ आहुति दें। अन्यथा अब सामग्री की नहीं, केवल घी की आहुति दे करके हम यह स्विष्टकृत आहुति देंगे। और इसके बाद हम प्राजापत्य आहुति देते हैं। वो प्राजापत्य आहुति भी हम इसी प्रकार से मन ही मन प्रजापतये मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति देते हैं। और उसमें भी केवल घी की आहुति प्रदान करते हैं। ओम यदस्य कर्मणोत्यरेरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए सामग्री और घी की दोनों की आहुति देते हुए हम पूर्णाहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हम पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। और पूर्णाहुति प्रदान करने के पश्चात हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए अग्नि देवता से, यज्ञ देवता से हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, संपूर्ण विश्व का मंगल हो और सभी के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और अच्छाइयाँ हो। इस भावना से युक्त होकर सभी लोग हाथ जोड़ करके सीधा बैठते हुए पूरे भाव के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा
संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माताजी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बेजुबान मुंह से जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपया लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो वकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने क्लिनिक पे ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0।
इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज है, और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। और इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई, और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का, और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।